हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ प्लैटिनम स्टडी पॉइंट। सो आज हम क्या करेंगे, अपना फोर्थ लेक्चर उसी के आगे थर्ड लेक्चर के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं करा पाया था। ठीक है, सो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए, इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एक क्रिटिकल टॉपिक है। अगर आप इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे तो ये बहुत इजी टॉपिक आपके लिए बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कुछ ही टॉपिक्स में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे बट अगर आप इसे मतलब ज़्यादा टॉपिक्स में नहीं डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये आपके लिए क्रिटिकल बन सकता है। ठीक है, सो हम लोग इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक इजी टॉपिक है। देखिए, करता क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे करते हैं, जिससे दो इंटीग्रेशन, दो कोई फंक्शन है, u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है। u भी एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, और v भी फंक्शन है, किसका फंक्शन है, y x का। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है u इंटू वी। ये जनरली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब लगाते हैं, जब हमारे दो फंक्शन कोई मल्टीप्लाई में दिए गए होते हैं, दो फंक्शन कोई मल्टीप्लाई में दिए गए होते हैं, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल का हमें करना क्या है, देखिए जैसे हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था, लेकिन डिफरेंशिएशन से काफ़ी अलग है क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन से, है वहीं पर। वहाँ पे भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए पार्ट लगाते थे, यहाँ पे भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। ठीक है, करेंगे क्या, u वाला जो फंक्शन है उसको पहले एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v का। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v का, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर होल इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन। क्या लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन। ये होल इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, ये क्या है, होल इंटीग्रेशन। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये क्या है, होल इंटीग्रेशन। ठीक है, होल इंटीग्रेशन। ये u डैश क्या शो करता है, ये u डैश क्या है, देखिए ये u डैश क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन u। ये u डैश क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन u। यानी कि हमें होल इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है, इस u के फंक्शन, u वाला जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करना है और इंटीग्रेट करना है किसको, v को। किसको इंटीग्रेट करना है, v को। और जो भी इंटीग्रेट करने के बाद आएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी जनरली जब हम क्वेश्चन लगाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये u डैश जो आता है वो v डैश से कैंसिल आउट होने ही आता है, चाहे वो फंक्शन को, वो क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो v डैश, v का इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में क्या करना है, जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, होल इंटीग्रेशन। बहुत ही इजी वे में। देखिए, हमें क्या याद करना है, हमें ट्रिक ये है कि हमें इंटीग्रेशन करना है दोनों बार किसका इंटीग्रेशन करना है, v का। देखिए यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है, और एक बार होल इंटीग्रेशन करना है किसका, u डैश v का, u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सो अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। आज मैं इसी के ऊपर जनरली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आएंगे अब की बार, उनको मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इसी टॉपिक की ओर। ठीक है, मैं एक साइड में फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ, जाकि आप भूले ना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या था, u इंटू वी डी एक्स कैसे होता है, क्या करते हैं, u को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन लगाएंगे किसका, u डैश, और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल डी एक्स। ठीक है, वी डी एक्स का होल डी एक्स का इंटीग्रेशन लगाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, मतलब सॉल्व आउट का क्या, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू में log x, इंटू में log x dx, इंटू में क्या है, log x dx। एक अच्छा क्वेश्चन है और जनरली आया नहीं है अभी तक, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन भी मैं कह सकता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए।
और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि एक्सपेक्टेड है, पार्ट मेथड आना है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिसको 1/x का 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आता है वो इसको डायरेक्ट कर लेगा, और इसको इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का नहीं आता वो कैसे करेगा, उसके लिए देखिए पहले तो एक्स स्क्वायर को जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस में हो जाती है। पावर क्या होती है, माइनस में। तो मैं इसको एक्स टू द पावर -2 इंटू लॉग एक्स इंटू में डी एक्स लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, दो फंक्शन हो गया आपकी, कौन कौन से, एक ये फंक्शन हो गया, इसको मैं यू मान लेता हूँ, एक कौन सा फंक्शन हो गया, इसको वी मान लेता हूँ, ठीक है। ये जल्दी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक यू फंक्शन हो गया, ये एक वी फंक्शन हो गया। और जब भी दो फंक्शन आपके मल्टीप्लीकेशन में आते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन में पार्ट मेथड, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, यू को एज इट इज रखते हैं। यू की प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यू की प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 को एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अब मैं आपको ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे मत करना, आप ऐसे मत करना, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, आप ऐसे मत करना। क्यों, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स पढ़ा ही नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स हमने पढ़ा ही नहीं है। तो जल्दी जब भी मल्टीप्लाई में, ये मैंने आपको यहाँ तक इसलिए बताया है, बहुत लोग क्या करते हैं, पहले ही फंक्शन को यू मान लेते हैं और दूसरे फंक्शन को वी मान लेते हैं। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यू मान रहे हैं या इसको वी, दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, दोनों चीज मल्टीप्लाई में है। तो आप या तो इसको यू मान लीजिए, या तो इसको वी, या तो इसको वी मान लीजिए, इसको यू। तो मैं क्या करूंगा, मैं इजी क्वेश्चन बनाने के लिए मैं ये करूंगा, जिसका मुझे इंटीग्रेशन आता होगा मैं उसको यू मानूंगा, मैं उसको क्या मानूंगा, वी मानूंगा, मैं उसको क्या मानूंगा, हाँ वी मानूंगा, ठीक है। जिसका हमें इंटीग्रेशन आता होगा, जिसका हमें इंटीग्रेशन आता होगा उसको हम क्या मानेंगे, वी मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें लॉग एक्स का इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, तो मैं लॉग एक्स को क्या मानूंगा, यू मानूंगा, क्या मानूंगा, यू, क्योंकि यू का हमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं होता है, यू का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो मैं इसको क्या मानूंगा, यू, और इसको क्या मानूंगा, वी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें यू को एज इट इज रखना होता है, तो लॉग एक्स को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन करना होता है किसका, एक्स स्क्वायर वी का, यानी कि वी के प्लेस पे क्या है, एक्स की पावर -2 इंटू में डी एक्स, और माइनस का साइन लगाते हैं, होल इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिए हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, यू डैश का, यू का डिफरेंशिएशन करना है, और यू की प्लेस पे क्या है, लॉग एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, 1/x, क्या होता है, 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। तो मैं यहाँ पे 1/x लिख सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, यानी कि x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, होल डी एक्स है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन, ये हमारा डिफरेंशिएशन हमें पता था, तो मैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने क्या किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स किया है, जो कि क्या निकल के आया है, 1/x निकल के आया है, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या पता है, x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन हमें निकालना आता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए लॉग एक्स एज इट इज, और x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, और जितनी पावर आती है उस पर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। पावर में एक ऐड करेंगे, यानी कि x टू द पावर -2 में +1 और -2 में +1 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन की प्लेस पे क्या है, 1/x आया है, और सेम यहाँ पे वही करेंगे, x टू द पावर -2 +1 अपॉन -2 +1, और होल में क्या है, dx, होल dx है, ठीक है। अब देखिए जरा इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 +1 है, तो क्या हो जाएगा, -2, x टू द पावर -1 हो जाएगा, और -2 +1 क्या हो जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1। मैं एक एक स्टेप आपको ले चलता हूँ, ठीक है, आपको इजीली करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, 1/x है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x टू द पावर -2 +1, और यहाँ पे x टू द पावर -2 +1 है। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो x की पावर -1 आ जाएगी, और -2 +1 है तो ये नीचे भी क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, माइनस का log x हो जाएगा, और जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाके, न्यूमरेटर में क्या है, निगेटिव है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में।
पॉजिटिव में इसको 1/x लिख सकता हूँ। -1x की पावर -1 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाकर क्या लिख सकता हूँ 1/x। अगर मैं डिनोमिनेटर से फिर से न्यूमरेटर में ले जाता हूँ तो ये -x टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन है। देखिए अब इसको देखिए कैसे करेंगे, ये माइनस और ये माइनस बन के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई का माइनस है और ये भी मल्टीप्लाई का माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और सेम मैं यहाँ पे भी करूंगा वही चीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जरा देखते हैं 1/x पहले से है और इस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में है x टू द पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा सेम। और 1/x इंटू 1/x की प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x इंटू 1/x की प्लेस में मैं 1/x² लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 1/x² इंटू dx, 1/x² इंटू dx। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है -log x अपॉन x। ठीक है, -log x अपॉन x और प्लस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए ये क्या है x², 1/x²। और 1/x² का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, पता हमें किसका है जब हम इसको x टू द पावर -2 बना लेंगे। अब देखिए x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन अभी आपने किया था, क्या किया था x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन अभी आपने किया था। ये क्या हो जाएगा माइनस का log x बाय x और प्लस देखिए x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और क्या हो जाएगा प्लस में एक सी आएगा क्योंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, 1 माइनस का log x बाय x हो जाएगा, माइनस का log x बाय x हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 + 1 जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर -2 x टू द पावर -1 हो जाएगी। और ये -2 + 1 है, -2 + 1 है और -2 + 1 क्या होता है -1, क्या हो जाएगा माइनस। तो ये जो प्लस का साइन था ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा माइनस का साइन और ये क्या है 1 है अपॉन में। ठीक है, अब देखिए जरा इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेता हूँ और इस न्यूमरेटर वाले x को मैं डिनोमिनेटर में भेज के पॉजिटिव बना देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा log x बाय x और अब प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा बेस सेम है, तो बेस सेम नहीं बता सकते, यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 + log x अपॉन में क्या हो जाएगा x। और आप यहाँ पे अपना आंसर छोड़ सकते हैं, प्लस में लास्ट में सी लगा देना और यहाँ पे आप अपना आंसर ड्रॉप आउट कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा -1 + log x अपॉन x आएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन था मैं ये कहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये स्टेप वाइज तो मेथड में बहुत इजी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, बाकी जिसको आता होगा उसके लिए इजी है। मैं फिर कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार करिएगा। पार्ट मेथड तो मैंने आपको बताया कैसे होता है, यहाँ पे मैंने किया गया है। यहाँ पे देखिए समझने की सबसे ज़्यादा बात यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे हम u किसको मानेंगे v किसको मानेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको क्या करना है इंटीग्रेशन किसका v का, आपको करना क्या है इंटीग्रेशन v का। तो आप v उसको मानना, v आप उसको मानना जो जिसका आपको इंटीग्रेशन आता हो, v आप उसको मानना जिसका आपको इंटीग्रेशन आता हो पहले से। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ v आप उसको मानना जिसका इंटीग्रेशन आपको आता हो और जिसका इंटीग्रेशन ना आता हो उसको आप u मान लेना। ठीक है, क्योंकि u को हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो हमें इंटीग्रेशन किसका नहीं आता था, इसमें log x का नहीं आता था तो मैंने log x को u मान लिया। इंटीग्रेशन आता किसका था इसमें x टू द पावर -2 का, तो मैंने x टू द पावर -2 को v मान लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को कंटिन्यू किया है और जैसे हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में चलता गया और लास्ट में मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया है माइनस, मैंने यहाँ पे कॉमन लिया था। ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल था क्वेश्चन को बनाने के लिए। न्यूमरेटर में था x टू द पावर -1, इसको डिनोमिनेटर में लगे तो ये क्या हो गया x टू द पावर 1 हो गया, यानी कि पॉजिटिव का x बन गया। और वही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था 1/x² था और इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए मैंने क्या किया x टू द पावर -2 कर दिया। ठीक है, पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल था। लास्ट में माइनस कॉमन ले लिया मैंने और एलसीएम ले लिया, तो हमारा 1 + log x अपॉन x और लास्ट में कांस्टेंट c ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है,
होप यहाँ से अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी, इस मेथड में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आगे और भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, उससे पार्ट मेथड देखेंगे। देखिए, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरी कोशिश क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से बेटर वाइज समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स करीब है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हों, एग्जैक्ट आप वो कर ही लें, एक्यूरेट आप वो कर ही लें कम से कम, ठीक है। जिसमें जैसे ये होता है कि मुझे यार ये आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा पॉसिबिलिटी कम रहती है, लेकिन जो आपको आ रहा है उसमें तो पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, मतलब 100 रहेगी, प्रोबेबिलिटी तो आपने पढ़ी है। तो मैं ये चाहता हूँ जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर उस मेथड से आपको एक भी क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में दिख रहा है तो आप उसको छोड़िए मत। वो क्वेश्चन कम से कम हो जाए, भले वो 2 मार्क्स का है, भले वो 4 मार्क्स का है, भले वो 8 मार्क्स का है, वो आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x by 1 plus cos x by 1 plus cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x by 1 plus cos x dx, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को अगर वही कर पाएगा जिसको cos 2x का फॉर्मूला होता होगा, cos 2x का जिसको फॉर्मूला होता होगा, ठीक है। अब cos 2x के फॉर्मूले मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा रखे हैं, जिसमें से यहाँ पे हमें किसका फॉर्मूला ओपन करना होगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें यहाँ पे 1 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको बिना पार्ट तो कर ही नहीं सकते, और पार्ट को बनाने के लिए यहाँ 1 का हटना बहुत जरूरी है। और 1 को हटाने के लिए देखिए, cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स पॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, प्लस माइनस का हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है यही होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 1 को हटाने के लिए हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे 1 को हटाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, -1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, +1। और ये -1 वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उससे बड़ी बात, यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला लगेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ हाफ एंगल का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x है। जब यहाँ पे 2x होता है तब यहाँ पे x आता है, यानी कि जो इसका डबल, मतलब ये जो आता है यहाँ पे उसका डबल ये होता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे अगर 2x है तो उसका हाफ यहाँ पे x आता है। अगर यहाँ पे x होगा तो उसका हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2, यहाँ पे x/2, यहाँ पे x/2, यहाँ पे x/2, यहाँ पे भी x/2, और यहाँ पे भी x/2, ठीक है। तो यहाँ पे cos x की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए, -1 से +1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से +1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 तो कॉमन है, 2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, sec, 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, sec, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos x को हम 1/sec x लिख सकते हैं। तो sec x की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, 1/cos x, या फिर मैं कह सकता हूँ 1/cos x की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sec x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1/cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। मैं बहुत डीप में आपको लेके जा रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो क्या है, x इंटू 1/cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 यहाँ पे,
कांस्टेंट था, बाहर है हमारे पास, और x 1/cos² x/2 को क्या लिख सकते हैं, sec² x/2, क्या लिख सकते हैं, sec² x/2, sec² x/2 इंटू dx। अब देखिए, अब हमारा ये पार्ट मेथड का क्वेश्चन बन गया है। देखिए यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये भी है। अब हमारा ये पार्ट मेथड का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट मेथड का क्वेश्चन बन चुका है आराम से। अब यहाँ पे आपके ऊपर चॉइस है, अब यहाँ पे ऊपर आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। देखिए आप क्या चाहेंगे कि आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे दोनों के मालूम है, फिर से बता रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन यहाँ पे दोनों के मालूम है, क्योंकि sec² x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, tan x, क्या होता है, tan x, और आपका x का भी इंटीग्रेशन मालूम है। तो आपके ऊपर चॉइस है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मैं अगर देखिए मैं क्या करूँगा, अब मुझे डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी थोड़ा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन x का जो होता है ईजी होता है, x का डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी होता है, क्या होता है, 1 होता है। और वहीं पे डिफरेंशिएशन में अगर sec² x/2 का करने जाऊँ, अगर मैं डिफरेंशिएशन sec² x/2 का करने जाऊँगा तो यहाँ पे PFA रूल लगेगा। PFA रूल मतलब पावर फंक्शन एंगल का रूल लगेगा, तो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब कि मैं इसको v मान लेता हूँ, अब कि मैं इसको u मान लेता हूँ। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन मुझे किसका इजी लग रहा है, x का, तो मैं u को x मान लेता हूँ, x को u मान लेता हूँ। और इंटीग्रेशन हमें किसका इजी लग रहा है, sec² x/2, तो इसको मैं v मान लेता हूँ। अब हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ इधर, ठीक है, इसको रब आउट कर रहा हूँ मैं। देखिए अब हमारा पार्ट मेथड कैसे होता है, पार्ट मेथड में u को एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, माइनस का साइन लिखते हैं, होल इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx, ठीक है। ये हमारा पार्ट मेथड होता है। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अब देखिए ये क्या है, इंटीग्रेशन 1/2 तो एज इट इज रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, u की प्लेस पे क्या है, x है, तो x हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ v dx की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, sec² x/2 का dx, sec² x/2 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, माइनस होल इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। u डैश कैसे आएगा, जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिखूंगा और ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2 इंटू dx, थोड़ा प्लेस कम है, सो आप समझ जाना ये क्या लिखा है, sec² x/2 dx, sec² x/2 dx। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और ये क्या है, x। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2 क्या हो जाएगा, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। देखिए मैं एक स्टेप करता हूँ, sec² x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो मैंने tan x लिख दिया, ठीक है। अब x की प्लेस पे मेरे पास क्या है, x/2, तो tan x/2 लिखूंगा और x/2 लिख दिया। अब देखिए जब भी इंटीग्रेशन, मैंने क्या बताया था, जब भी आपका कोई एंगल मल्टीप्लाई में होगा तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वो मल्टीप्लाई में ही आता है, क्या आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाता है। यानी कि 2 क्या होता है, अगर 2 एंगल में है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये 2 जो होता है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है एंगल में, वो जो होता है हमेशा अपॉन में आ जाता है, वो क्या होता है, अपॉन में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी बात है, यहाँ पे क्या है, x/2 है, क्या है, x/2। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्या है, 1/2 है, ऑलरेडी मेरा क्या है, 1/2। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/2 हो जाएगा, 1/1/2 हो जाएगा। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पे sec² 2x होता तो मैं क्या लिखता, tan x/2 लिखता, tan x/2 लिखता। लेकिन यहाँ पे क्या है, sec² x/2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 इंटू, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, tan x/2 इंटू 1/1/2। और ये 2 बट्टे के नीचे बट्टा रखते नहीं, तो ये 2 उठ के कहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मत लगाना प्लीज, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं बना है। यहाँ पे इसके हिसाब से कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे sec² 2x होता तो मैं इसका इंटीग्रेशन क्या करता, tan
2x अपॉन 2 करता है, ट्रेन 2x अपॉन 2 करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ tan एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का जब इंटीग्रेशन मैं करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन, मतलब सॉरी एंगल का जब मैं इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन मैंने एज इट इज लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इधर बचा है, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाए, ये क्या है हमारे पास, देखिए 1/2 इंटू एक्स tan एक्स बाई टू, और ये 2 वाला ये 2 इसके प्लेस पे, ये इसके साथ करता हूँ, तो 2 tan एक्स बाई टू हो गया, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन सेम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा tan एक्स बाई टू, 2 tan एक्स बाई टू, और प्लस में c हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बचेगा, x tan एक्स बाई टू माइनस tan एक्स बाई टू, और ये क्या हो जाएगा प्लस का c, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, बड़ा है इजी वे में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बड़े इजी वे में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं वेट, आप यहीं पे रुकेंगे, आप यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंटीग्रेशन था, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ तक देखिए हमारा सही है, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाएंगे, अब यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, मैंने ये चीज नहीं देखी थी, ठीक है। यहाँ पे पहले सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना होगा, हमारे पास अभी इंटीग्रेशन किसका होगा 1/2, और ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x था पहले से, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 1/2x इंटू tan एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू tan एक्स बाई टू। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन log tan x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, log cos x होता है, क्या होता है log cos x, क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन log cos x होता है, ठीक है। अब देखिए माइनस का साइन है, मैं माइनस का साइन लगाया दे रहा हूँ, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन में लगाया दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दे, और log cos x का tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस log cos x बाई टू, एक्स प्लेस पे x बाई टू है, प्लस में क्या होता है c होता है, और ये 1/2 का फिर से जब इंटीग्रेशन में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा c ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जब सॉल्व आउट करेंगे तो 1/2 यहाँ पे क्या होगा 2x tan x बाई टू हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 log cos x बाई टू प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इस 2 को कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा x tan x बाई टू प्लस log cos x बाई टू प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर निकल के आएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन था, मैं खुद का आया हूँ, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन था ये, ठीक है। जनरली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत हाई वैल्यू चाहिए, ठीक है, मतलब सेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले मैंने किया क्या, cos x का फॉर्मूला ओपन किया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्म में, क्योंकि हाफ एंगल का फॉर्मूला था, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 के फॉर्म में ओपन किया, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें 1 को हटाना था, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें पहले से दिख रहा है कौन से टाइप का है, ये पाई बाय पार्ट्स मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने 1/cos x को मैंने sec x में चेंज किया, ठीक है। 1/cos x को मैंने sec x में चेंज किया, जो कि sec स्क्वायर एक्स बाई टू
हो गया। और फिर इसमें इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट लगाया। अब इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट इसमें दोनों में लग सकता था, क्योंकि मुझे sec स्क्वायर एक्स बाई टू का भी इंटीग्रेशन आता था और मुझे x का भी इंटीग्रेशन आता था, ठीक है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने डिफरेंशिएशन मुझे किसका इजी पड़ेगा, डिफरेंशिएशन मुझे x का इजी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स बाई टू में लगाने जा रहा हूँ तो ये बहुत क्रिटिकल आगे बन जाएगा। सो मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली इसको सॉल्व आउट किया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये पड़ती है कि यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली थी। देखिए sec स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और 2x होता है तो 2 अपॉन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वह x बाई टू था, यहाँ पे क्या था, वो x बाई टू। तो बट्टे के नीचे बट्टा हम रखेंगे नहीं, तो ये जो 2 था ये इसको हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली tan x का डबल इंटीग्रेशन करना, तो tan x का इंटीग्रेशन फिर से किया तो क्या होएगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। सो मैंने पुटअप किया सिंपली और उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल के आया है। अब बढ़ेंगे आगे। होप आपको अब पार्ट्स मेथड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी प्रॉब्लम थी पार्ट्स मेथड में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरी सॉल्व हो गई होगी। अब लास्ट क्वेश्चन पार्ट मेथड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट कॉन्सेप्ट को दर्शाता है, ठीक है। अब उसके तरफ भी देख लेते हैं। देखिए इवैल्यूएट e टू द पावर x है मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x मल्टीप्लाइड विथ sec x dx। क्या है, sec x dx, ठीक है। इसका हमें भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देखने से ही आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा है, पार्ट मेथड का। देखने से ही आपको कैसा क्वेश्चन लग रहा है, पार्ट मेथड का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं जरा। देखिए इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो e टू द पावर x और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sec x और प्लस sec x tan x, ये क्या हो जाएगा, sec x tan x dx हो जाएगा। ये आपको देखने में थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, ये इतना इजी क्वेश्चन है। जितना आपको देखने में भयंकर लग रहा है उतना इजी क्वेश्चन है। e टू द पावर sec x मल्टीप्लाई करा लेते हैं और इसको मैं मल्टीप्लाई करा के सेपरेट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर sec x dx और ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर sec x tan x dx, ठीक है। अब जरा इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कि हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन हमें क्या बताया, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा यार, इसको अभी एज इट इज रखना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। अभी जादू देखना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और ये अपने आप हट जाएगा, जादू देखना, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन यानी कि u और इसको सेकंड फंक्शन यानी कि v मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं u नाम दे देता हूँ और इसको v। और इंटीग्रेशन में पार्ट मैंने पढ़ा रखा है, क्या होता है, u को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx, ठीक है। ये आपको पढ़ा रखा है। अब जरा देखिए इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका जरा इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x tan x का मैं अलग से इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, e टू द पावर x को v माना है, तो e टू द पावर x क्या है, v माना है, तो v एज इट इज रखते हैं, u एज इट इज रखते हैं और v की प्लेस पे क्या है, sec x tan x, v की प्लेस पे क्या है, sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। माइनस का साइन लगाते हैं, फिर होल इंटीग्रेशन यू डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। और आपको बताया गया है कि e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियली सेम रहता है, ठीक है। तो e टू द पावर x रहेगा और क्या हो जाएगा, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x और dx क्या हो जाएगा, sec x dx, ठीक है। अब देखिए जरा sec x dx हो गया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक जादू निकल के आया है, यहाँ पे क्या निकल गया है, एक जादू जरा निकल के आया है, जरा देखते हैं वो कैसा जादू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये पहली इक्वेशन थी और पहली इक्वेशन में मैंने इसको अलग सेपरेट किया था और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, इसकी ये वैल्यू होल निकल के आई है, इसकी ये होल वैल्यू मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx माइनस e टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x dx। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ पे यार प्लेस नहीं बची, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा यार, चलिए ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, e टू द पावर x sec x dx, ठीक है, और प्लस प्लेस की जगह प्लस है, प्लस लिखते हैं, e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x में बेकार में लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का होता है tan x और tan x, और फिर ये क्या है माइनस e टू द पावर x sec x, e टू द पावर x sec x dx। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन किया था तो एक कांस्टेंट ci कर लो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, e टू द पावर x sec x dx, और यहाँ पे भी क्या है, e टू द पावर sec x dx, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, e टू द पावर x tan x प्लस में c, ये हमारा आंसर निकल गया। जितना ही बड़ा क्वेश्चन था उतना ही ये छोटा आंसर था, इसको नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, e टू द पावर x मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस tan x मल्टीप्लाइड विद sec x dx था, इसका इंटीग्रेशन करना था। जनरली ये क्वेश्चन आप देखते ही इस क्वेश्चन से दूर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आपको दूर नहीं भागना है। ठीक है, करेंगे क्या, पहले तो हमें मल्टीप्लाई करके अलग सेपरेट करना है, सो मैंने सेपरेशन में ये लिख दिया। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन का होल फंक्शन, ठीक है, होल फंक्शन पहले वाला का होल फंक्शन मुझे एज इट इज रखना है, रखे रहने देना, उसमें छेड़खानी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ देखते ही बनना है कि यहाँ पे sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sec x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x रहना ही रहना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये कहीं ना कहीं कटने के लिए ही आया है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व आउट करूंगा अलग से। तो सॉल्व आउट करते ही मैंने देखा कि ये क्या निकल के आया, e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx माइनस e टू द पावर x sec x dx। ठीक है, उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e टू द पावर tan x, और ये हमारा क्या था, ये हमने एज इट इज रखा, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x dx प्लस c। कांस्टेंट क्यों ऐड किया, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं और इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, फिर ये माइनस का था और ये प्लस का था, क्या होना था, कटना था सिर्फ। ठीक है, सो मैंने काट दिया इसको और मेरे पास क्या बचा, e टू द पावर tan x प्लस c, e टू द पावर tan x प्लस c, जो कि हमारा एज इट इज एक्यूरेट आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज का भी, मैं कह सकता हूँ लास्ट क्वेश्चन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड का भी एक लास्ट क्वेश्चन। फिर कल से अलग सीरीज होगी। अलग सीरीज क्या मतलब, थोड़ा ये जो क्वेश्चन थे ये आपके 4 नंबर तक क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन कितने नंबर तक थे, ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे। अब जो अगला क्वेश्चन अगला सीरीज में लाऊंगा वो 6 to 8 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब इसको बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन इसमें और होगा, उसको देखते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन में क्या है, इवैल्यूएट sec x, फॉर्म में क्या है, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, क्या sec x प्लस tan x dx। अब हमें देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जरा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? देखिए मैं बताता हूँ। इसका इंटीग्रेशन जनरली ऐसे निकलेगा ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन जनरली आपको निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो आपने cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया था इसके प्रीवियस में जो किया था। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कॉन्जुगेट लेंगे। सिर्फ क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कॉन्जुगेट लेंगे। क्यों, क्योंकि जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा ना, तो जरा यहाँ पे कॉन्जुगेट, मुझे ये क्वेश्चन देखते ही पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 कैसे बन जाएगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला भाई तय रखा है। क्या होता है, sec स्क्वायर x
माइनस कॉस माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है। तो क्यों ना भाई हम इसका कॉन्जुगेट लेके इसको 1 बना दें। अब देखिए कॉन्जुगेट क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट किसी ऐसी संख्या के लेते हैं, जैसे कॉन्जुगेट कैसे लेंगे sec x प्लस टेन एक्स, कॉन्जुगेट में सिर्फ साइन को चेंज कर देते हैं, बाकी उसी संख्या से जो डिनोमिनेटर में होती है उसी संख्या को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, बस क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं। देखिए टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है कॉन्जुगेट लेते हैं जरा, देखिए क्या हो जाएगा sec x, नीचे देखिए क्या होगा, नीचे क्या होगा sec x प्लस टेन एक्स, और जब कॉन्जुगेट लेंगे तो मैंने क्या कहा साइन को चेंज करना है, बाकी उसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि sec x माइनस टेन एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड हुए हैं तो क्या करेंगे न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे sec x माइनस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स है, और यहाँ पे क्या है dx, ये जरा इसको इधर लिखते हैं, ये क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा sec x मल्टीप्लाइड विथ sec x माइनस टेन एक्स dx, ठीक है। अब नीचे देखिए क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी, और जब भी आपको a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म दिखती है तो आप क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं भी वही करूंगा, a की प्लेस पे क्या है sec x है तो sec x का स्क्वायर, b की प्लेस पे क्या है tan x तो tan x का स्क्वायर, tan x का स्क्वायर dx है, ठीक है dx एज इट इज रखते हैं। अब देखिए ये क्या होता है ये 1 ही होता है, मैंने आपको बताया, तो इसकी प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा सीधा 1 लिखूंगा, क्या लिखूंगी 1 लिखूंगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा sec x मल्टीप्लाइड विथ sec x माइनस टेन एक्स, अब हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, नीचे क्या हो जाएगा 1 था 1 है, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको जरा ब्रेकआउट करते हैं, तो ये sec से मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो क्या हो जाएगा sec इंटू sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx अलग लिखते हैं, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा देते हैं, और sec x tan x को अलग लिखते हैं, sec x इंटू tan x अलग हो जाएगा dx। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x आपने पढ़ रखा है, क्या होता है tan x होता है, tan x हम लिख देंगे, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, तो sec x लिख देंगे, और लास्ट में क्या पढ़ रहे हैं हम इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो ये कांस्टेंट c लगा देंगे, क्या लगा देंगे कांस्टेंट c को ऐड कर देंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन sec x प्लस tan x क्या निकल के आया है tan x माइनस sec x प्लस c। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जनरली ये क्वेश्चन बनता है सबसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है कॉन्जुगेट लेना है, बाकी कुछ नहीं करना। सो ये आज हमारे पार्ट्स मेथड पे बेस्ड सारे क्वेश्चन थे, जितने भी आपके संभावनाएं हैं बनने की। आगे जितने 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे पार्ट मेथड के, मैं वो भी आपको कराने वाला हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम से अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हमारे नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर में, तब तक आप इतना रिवीजन करिए अच्छे से क्वेश्चन इतने करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल।